स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही नीडफुल लगेगा। और इसका नाम है कि हम अपने सिस्टम में रेट को कैसे फिट करें। और इसमें दो तीन चीजें ऐसी होती है जिसका जरूरत आपको हमेशा होती है। अब देखिए, आपका कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रेट आपका फ्लक्चुएट करता है। मीन्स किसी को आप देते हैं 200 रुपये में, किसी को देते हैं 250 रुपये में, किसी को देते हैं 100 रुपये में। इसमें क्या होता है कि आपको बार बार जो है ना रेट देना पड़ता है। मीन्स ये देखना पड़ता है कि पिछले बार हमने कितना में दिया था, या फिर इसको क्या रेट में जाता है, या किसी से फिर पूछना पड़ता है। और इसमें गलतियों की भी संभावना होती है, क्योंकि जब कोई भी बिल हम लोग जनरेट करते हैं तो वो ऑटो पॉपुलेटेड रेट आता है। मीन्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तरीका में जब हम लोग काम करते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। बट आज हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोगों का काम पूरा का पूरा आसान हो जाएगा। पहले आप सिनेरियो को समझिए कि आपका एक दुकान है, या फिर आपका कोई एक ऐसा बिजनेस है जहां पे एक तो आप कैश में भी गुड्स सेल करते हैं, दूसरा क्या है कि आप रिटेलर को भी देते हैं, और थर्ड क्या है कि होलसेलर को भी देते हैं। अब एक ही आइटम है और उसका एक बार 200 लगाएंगे, एक बार 300 लगाएंगे, एक बार 500 लगाएंगे। अब भर दिन में कितना है कि बार बार रेट को फीड कीजिए, फिर समझना पड़ेगा कि ये होलसेल में ले रहे हैं, रिटेलर में ले रहे हैं। अगर कोई नया बंदा आएगा तो उससे भी दिक्कत होगा कि इसको क्या रेट लगाए। इसीलिए हम इसका नाम ही दिए हैं कंपनी का प्राइस लिस्ट डेमो, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका कि नाम है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। और आपके सिस्टम में ये नो होगा, इसलिए आप इसको यहाँ से यस कर लीजिएगा और कंट्रोल+A प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। अब हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे प्राइस लेवल में। हमें 3 प्राइस बनाना पड़ेगा। एक तो रिटेलर का, ठीक है। दूसरा होलसेलर का, ठीक है। होलसेलर का भी बना देंगे हम लोग। और तीसरा हम लोग किसका बनाएंगे, कस्टमर का। कस्टमर मीन्स कैश, या फिर कैश सेल भी आप यूज कर सकते हैं कि कैश कस्टमर। ये 3 है। और इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। अब देखिए, आपको क्या है कि अपने स्टॉक का रेट भी यहाँ पे फिट करना होगा। तो अब लोग हम लोग कहाँ पे जाते हैं, प्राइस लिस्ट और स्टॉक ग्रुप। आप ग्रुप के हिसाब से भी कर सकते हैं और कैटेगरी के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्टॉक ग्रुप, और यहाँ पे लेते हैं स्टॉक ग्रुप का नाम क्या है, ऑल आइटम। और एक बार हम लोग फिट करते हैं किसका, रिटेलर का। और हमारे पास जो आइटम है, हम किसी एक आइटम का लेते हैं, कीबोर्ड का। और इसमें ये भी तरीका है कि अगर कोई 10 पीस से अगर ज्यादा लेते हैं, या फिर 10 पीस से कम लेते हैं तो उसका ये रेट होगा। और 10 पीस से अगर ज्यादा लेते हैं तो उसका ये रेट होगा। लेकिन पहले हम लोग ऐसे समझते हैं कि इसका कीबोर्ड का रेट है जनरली रिटेलर के लिए कितना हम लोग रखते हैं, 350 रुपया। और इसके ऊपर हम लोग 2% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। ओनली फॉर अभी एक कीबोर्ड का देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग कीबोर्ड अगर होलसेल में अगर सेल करते हैं तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, प्राइस लिस्ट, और यहाँ पे लेंगे रिटेलर के बदले होलसेलर का, और एक चार्ज से। और वही कीबोर्ड का क्या हम लोग रखेंगे, इसका 300 350 था ना, 300 होलसेल में हम लोग दे दिए 300। और डिस्काउंट कितना दे दिए, 3%। इसको हम लोग सेव कर लिए। उसके बाद क्या है, एक है कैश कस्टमर। कैश कस्टमर को अगर हम लोग कीबोर्ड देते हैं तो उससे हम लोग कितना लेंगे, थोड़ा सा उसे उसे भी दे देते हैं, 360 रुपया, जो 1 पीस 2 पीस करके जाता है।
उसका हम लोग लेते हैं 360 रुपया, और डिस्काउंट उसे कितना देंगे, 8%। 1% इसलिए देंगे क्योंकि मेरा कैश में सेल होगा। ये मेरा सिनेरियो है अपने बिजनेस का। अब चलिए, अब आप सेल कीजिए, जाएंगे सेल वाउचर में F5, और यहाँ पे लेंगे कि कैश में ही। और कैश में हम लोग जैसे ही ये सेल करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये देना पड़ेगा कि ये जो पार्टी है वह आपका होलसेलर है या फिर रिटेलर है, या फिर किस रेट में इसको देना चाहते हैं। अब आया मेरे पास कोई कैश में, तो हम लोग कैश को किस में देंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये आपका किस टाइप का पार्टी है। तो ये कैश कस्टमर्स है, इसको देखिए जैसे ही हम लोग कीबोर्ड लेंगे, एक पीस दीजिए, 360 रुपये हो गया, ठीक है। और 1% ये डिस्काउंट भी ले लिया। इसको ले लीजिए रिटेलर। अब देखिए ये कितना हो गया, 350, और 2% डिस्काउंट भी हो गया। अगर ये पार्टी अगर होलसेलर है तो ये देखिए 3% ले लिया। मीन्स ये तो गजब का ट्रिक हो गया। अब आपको बार बार रेट नहीं फिट करना पड़ेगा, किसका क्या रेट है नहीं है, ये सारा कुछ ऑटो ले लेगा अपना रेट। अब यहाँ पे एक हम पार्टी लेते हैं राम एंड कंपनी, जो कि मेरा क्या है, होलसेलर है। और इसको होलसेल का जो मेरा रेट है वो कितना है, 300 रुपया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेट करते हैं, Ctrl+A। और एक लेते हैं श्याम एंड कंपनी, जो कि मेरा क्या है, यहाँ पे इसका नहीं दिख रहा, श्याम एंड कंपनी का ये मेरा सेट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, पार्टी को सेट करेंगे F12 में। और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, बता देते हैं आप लोगों को। प्राइस लेवल का ये ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पे ये है ना प्राइस लेवल का। और यहाँ पे इसको हम बता देंगे कि जो मेरा श्याम एंड कंपनी है वो मेरा रिटेलर है। और रिटेलर को हम लोग 350 रुपया में देते हैं। यहाँ पे एक पीस का देखिए ये 350 ले लिया। मीन्स ये बहुत ही ज्यादा गजब का है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो प्लीज इस वीडियो को वॉच कीजिए, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है बिजनेस में। और इतना ही नहीं है, हम लोग ऐसा भी करते हैं ना कि अगर किसी को अगर 10 पीस लीजिएगा तो ये रेट लगेगा, अगर 10 से ज्यादा लीजिएगा तो ये रेट लगेगा, अगर उससे भी ज्यादा लीजिएगा तो ये रेट लगेगा आपको। तो ये सभी सारी की सारी फैसिलिटी है। बट ये तो हम टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बताते हैं, पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे अपने सिलेबस में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।